अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी। अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित। अभी यूएई के अल दफरा एयरबेस में है 5 राफेल विमान। बुधवार सुबह को पहुंचेंगे भारत। 5 राफेल में 3 विमान सिंगल सीटर हैं, जबकि 2 विमान ट्विन सीटर। राफेल के लिए अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैयार। फ्रांस में 17वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने विमान को रिसीव किया। इंडियन पायलट्स भी रहे मौजूद। भारत ने राफेल के ऑन टाइम डिलीवरी की तारीफ की। डिलीवरी के वक्त इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद थे। एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नाम्बियार ने कहा, 18 साल बाद लड़ाकू विमान की खरीद इंडियन एयरफोर्स के लिए अहम दिन। मोदी सरकार की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 47 और ऐप्स भारत में प्रतिबंध। चीनी ऐप पर नियम डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला किया। ट्वीट कर कहा, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को छिपाना एंटी नेशनल। कनाडा के वैंकूवर में तिब्बती और भारतीय मूल के लोगों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। सोमवार रात 10 बजे पुंछ के मेंढर सेक्टर में की फायरिंग। मोर्टार से गोले बरसाए। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, 8 घायल। पुलवामा में संदिग्ध आतंकी ने एक नागरिक को चाकू मारा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश में एक दिन में 49,000 से ज्यादा कोरोना के केस। अब तक 14,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरे देश में एक दिन में कोरोना से 708 लोगों की मौत हुई। अब तक 32,771 लोगों की मौत। भारत में 4,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,17,568 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना मरीजों का रेट बढ़कर 63.92% हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,924 नए मामले सामने आए। 227 लोगों की मौत। कोरोना ग्राफ 3,83,000 के पार। मुंबई में कोरोना के मामलों में थोड़ा सा सुधार हुआ। एक दिन में 1,033 नए मामले सामने आए। 39 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 73%। ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अभी अस्पताल में ही रहेंगे। अभिषेक ने दुआओं के लिए ट्वीट कर आभार व्यक्त किया। ऐश्वर्या और आराध्या की अस्पताल से छुट्टी पर अमिताभ बच्चन भावुक हुए। ट्विटर पर लिखा, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आंसू। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सिर्फ 613 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2 महीने में 24 घंटे के अंदर सबसे कम मामले। टोटल केस की संख्या 1,31,219। दिल्ली में 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,853 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस की संख्या 11,000 के करीब। सीएम केजरीवाल ने किया दावा, कहा मौजूदा वक्त में दिल्ली में 88% रिकवरी रेट। आंकड़े कम आने पर बोले केजरीवाल, कहा बिना लॉकडाउन किए कोरोना को रोकने में सफलता हासिल। यूपी में 24 घंटे में 3,578 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वायरस ने 31 लोगों की जान ली। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 62 नए केस। यूपी में एक दिन में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड बना। रविवार को 1,06,962 लोगों की जांच हुई। प्रयागराज में लापता कोरोना मरीज का शव मिला। शनिवार से अस्पताल से गायब था। बिहार में 24 घंटे में 2,192 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना के 41,111 मरीज। 255 लोगों की मौत हुई। प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव। पहले ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे थे प्रत्यय अमृत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,112 नए मामले। एक दिन में इससे ज्यादा लोग हुए रिकवर। राज्य में कुल मामले 60,830। गुजरात में एक दिन में 1,052 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 56,874 पॉजिटिव केस। अभी भी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में फिर 1,134 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। कुल केस 37,000 से ज्यादा हुए। पंजाब में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 557 नए मामले सामने आए। टोटल केस 13,769 हुए। हरियाणा में एक दिन फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। एक दिन में 795 नए मामले सामने आए। 5 लोगों की जान गई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 108 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,720 हुई। झारखंड में 324 कोरोना केस का इजाफा। कुल मामले 8,803 हुए। एक दिन में 4 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन 7,000 के करीब कोरोना के मामले। कुल आंकड़ा 2,21,000 के पार पहुंचा। सिर्फ चेन्नई में अब तक 6,993 पॉजिटिव केस। कर्नाटक में कोरोना मीटर 1 लाख के पार हुआ। एक दिन में रिकॉर्ड 5,324 पॉजिटिव केस सामने आए। सोमवार को 1,847 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा छुआ। एक दिन में 1,090 नए मामले सामने आए। 3,234 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। केरल में 702 नए कोरोना पॉजिटिव केस। इनमें 43 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल। 20,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। भुवनेश्वर में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। आईएमएस और सम अस्पताल में शुरुआत। कोविड-19 जांच किट विकसित करने के लिए इजरायली टीम पहुंची भारत। 30 सेकंड में आएगा रिजल्ट। पीएम मोदी ने आईसीएमआर की 3 लैब का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुंबई, कोलकाता, नोएडा में हुई शुरुआत। पीएम ने देश में कोरोना के 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। अब रोजाना 10,000 टेस्ट की क्षमता और जुड़ी।
पीएम ने कहा, वेंटिलेटर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब देश में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनने की क्षमता। 6 महीने में भारत दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट बनाने वाला देश बना। पूरे देश में 1300 लैब में कोरोना की टेस्टिंग जारी। पूरी दुनिया में 1,66,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज। 6,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में फिर 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव। ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रायन। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ, सफल हुआ तो अब खुशी की खबर। कोरोना संकट में गूगल ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। जुलाई 2021 तक घर से काम करने का विकल्प दिया। राजस्थान में शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत। राज्यपाल ने कहा, पहले 21 दिन का नोटिस दें। राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी। गवर्नर कलराज मिश्र ने फिर सरकार को लेटर भेजा। राज्यपाल ने सरकार से कोरोना पर भी स्पष्टीकरण मांगा। कहा, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निपटाए जाएं काम। राष्ट्रपति भवन पहुंचा कांग्रेस का सियासी संग्राम। कांग्रेस विधायक दल के ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से दखल की अपील की। पी चिदम्बरम ने राजस्थान असेंबली बुलाने की अपील की। कहा, बीजेपी के नियुक्त कई गवर्नर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पीएम से सीएम गहलोत ने फोन पर की बात। पीएम को 7 दिन पहले भेजे गए खत की गहलोत ने याद दिलाई। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं स्पीकर सीपी जोशी। अभी कानूनी पहलू पर कर रहे हैं मंथन। सुप्रीम कोर्ट में याचिका ली वापस। राम मंदिर के लिए 5 करोड़ देंगे मुरारी बापू। अपने आश्रम में ऑनलाइन कथा के ऐलान के दौरान कहा। उज्जैन में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ली जा रही है महाकाल की भस्म आरती। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भस्म लेकर हुए रवाना। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में कौशाम्बी के कड़ाधाम की मिट्टी और जल का भी होगा प्रयोग। 51 शक्तिपीठों में शुमार है कड़ाधाम। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या में 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केरल से राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने अयोध्या कार्यक्रम का प्रसारण न करने की अपील की। कहा, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि से न हो समझौता। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े। 11 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। जगह जगह रिहायशी इलाकों में पानी भरा। दरभंगा में बाढ़ ने कहर मचाया। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3 फीट पानी भरा। भास्कर कॉलोनी में भी भरा पानी। गोपालगंज में तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। अस्पताल में भरे पानी के बीच मरीजों का इलाज करने को मजबूर हुए डॉक्टर। असम में 33 जिलों में 22 बाढ़ से प्रभावित। सोमवार को एक शख्स की जान गई। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 129 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में हो रही बारिश और इससे बड़ी लोगों की परेशानी। मुनस्यारी में पहाड़ का मलबा और पेड़ टूटकर नदी में समाये। उत्तराखंड के चक्राता में भी बारिश से दरका पहाड़। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आया। घंटों की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाया गया। गोरखपुर में अपहरण और हत्या मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद का भी ऐलान। गोरखपुर में अपहरण मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली। कुल 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी सरकार ने विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की अवैध संपत्ति की जांच इनकम टैक्स और ईडी से कराए जाने का अनुरोध किया। दोनों एजेंसियों को खत लिखा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में सूटकेस में बरामद हुआ महिला का शव। महिला की शिनाख्त में पता चला कि अलीगढ़ की रहने वाली थी। दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदार ने की महिला की पहचान। उत्तराखंड पुलिस की बेरहमी। रुद्रपुर में एक बाइक सवार के सिर पर चाबी घोंपी। चेकिंग के दौरान हुई थी बहस। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में सरकारी अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान शख्स की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल पर शव के अंतिम संस्कार के लिए 60,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। जम्मू के बाहू किला मंदिर से रोपवे सेवा शुरू हुई। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने किया उद्घाटन। ब्राजील के बड़े दलदली इलाके में लगी भीषण आग। विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने के काम में जुटी सेना। अर्जेंटीना में भी घास वाले बड़े इलाके में भयानक आग लगी। इलाके में फैला धुएं का गुबार। प्लेन से आग बुझाने का काम जारी। आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की मेजबानी से जुड़ा बीसीसीआई का पत्र मिलने की बात कही। सुशांत केस में इसी हफ्ते मुंबई पुलिस निर्माता निर्देशक करण जौहर से पूछताछ करेगी। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से भी होंगे सवाल जवाब। सुशांत केस में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का बयान दर्ज किया गया। करीब 2 घंटे तक सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। पूछताछ में भट्ट ने कहा केवल 2 बार सुशांत से हुई उनकी मुलाकात। सड़क 2 फिल्म के लिए सुशांत करना चाहते थे उनके साथ काम। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट नॉर्मल आई। किसी भी संदिग्ध चीज की आशंका से इनकार। सुशांत के स्टमक वॉश और नाखूनों की सैंपल की रिपोर्ट बाकी। नाखूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस कर रही है इंतजार। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने मांग की।